शब मिराज वो मुक़द्दस रात है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, नूर ही नूर बिखर गया और रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुर्ब अता फरमाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी नूरानी फ़िज़ा में जन्नत की पाकीज़ा महलूल और हुरानी जन्नत में सरापा एहतराम और अकीदत बनकर जलवा गर होती हैं। ये मुलाकात जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की तहारत, हुस्न अखलाक और अल्लाह की रज़ा की अलामत है। शब मिराज हमें ये पैगाम देती है कि पाकीज़गी, इबादत और इश्क़ इलाही इंसान को बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मिराज वो बाबरकत घड़ी थी जब फरिश्तों की अजीम जमात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ सलाम व तज़ीम के लिए मौजूद थी। फिर हुक्म इलाही हुआ कि जन्नत के बागात की सैर कराई जाए। चुनाचा काफिला बागे फरदौस की जानिब रवाना हुआ। चारों तरफ मुसरत, इज़्ज़त और नूर का आलम था। गोया जन्नत की हर शय मरहबा कह रही हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर कदम पर हम रकाब थे। इसी दौरान जन्नत की सैर करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक ऐसी हूर पर पड़ी जो जन्नत में जैसे खुशगवार मुकाम पर एक दरख्त की शाख थामे खामोशी से अश्क बहा रही थी। ये मंजर देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मालूम करो जन्नत की नेमतों के दरमियान इस हूर को कौन सा गम लाहक है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके करीब गए और फरमाया, क्या तुम जानती नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ लाए हैं। इस पर हूर ने अर्ज़ किया, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बड़ी नज़र मुझ पर पड़े और वो खुद मेरा हाल दराफ्त फरमाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तुम्हारा हाल पूछने के लिए मुझे भेजा है और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में ठहरी हुई है। ये सुनकर हूर ने अपने आंसू दामन में छुपाए, अदब व एहतराम के साथ आगे बढ़ी, सलाम अर्ज़ किया और बारगाए रिसालत में खड़े होकर अपने दिल की बात करने लगी। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बेहद हिसाब शुक्र है कि उसने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न जमाल से नवाजा। ऐसा हुस्न कि जन्नत में मेरी मिसाल कम ही मिलती है। मेरे कदों अकामत की दिलकश, मेरी रौनक और मेरी दराहत की शाहें बाग फरदौस की दीवारों तक फैली हुई हैं। अगर मैं लम्हा भर को भी बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखों हैरों में हैरान हो जाएं और जन्नत में दोपहर की तेज़ रोशनी फैल जाए। मगर या रसूल अल्लाह, एक दिन अचानक मेरे दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया कि क़यामत के दिन हर हूर किसी न किसी अल्लाह के मुकर्रब और पसंदीदा बंदे के साथ वाबस्ता कर दी जाएगी और इल्म इलाही में मेरा भी एक जोड़ा ज़रूर मुकर्रर है जिसके साथ मुझे हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी है। इसी सोच ने मेरे दिल में एक गहरी ख्वाहिश पैदा कर दी। चुनाचा जन्नत की एक खुशगवार सुबह मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तेरे बेशुमार नेमतों के आगे मेरा सर हमेशा झुका रहे कि तूने मुझे हुस्न की दौलत अता फरमाई। मगर मेरे दिल में एक आरज़ू है कि क़यामत के दिन जिस बंदे मुकर्रब के साथ जो मुझे जोड़ेगा, इसकी एक झलक मुझे अभी दिखा दे। कम अज़ कम मैं ये तो जान लूँ कि मेरा मुकद्दर कैसा है। या रसूल अल्लाह, इस वक्त रहमत इलाही का दरिया मौजे ज़ान था। मेरी दुआ कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने रखे हुए आईने में एक नज़र डाल लो, इसमें तुम्हारे मुकद्दर के साथी की झलक नज़र आ जाएगी। ये सुनकर मैं शौक और खुशी से सरशार आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम ज़मीन को छूते महसूस न होते थे क्योंकि मैं हमेशा की ज़िंदगी की सबसे करीबी साथी की पहली झलक देखने जा रही थी। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल खुशी की लहरों से भरा हुआ था। मैं शौक को बेकारी की आलम में आईने के सामने पहुंची, मगर जो ही निगाह उठाई तो दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर बिजली गिरा दी हो
और मेरी सारी आरजुएं एक ही पल में जलकर राख हो गई हूँ। उस दिन के बाद से आज तक मेरे दिल को चैन नसीब न हुआ। हर लम्हा यही गम सताता रहा कि इतनी खौफनाक सूरत वाले के साथ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इस चेहरे का ख्याल आते ही दिल में खौफ बैठ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है और मैं उसी दुख में जलती रहती हूँ। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अच्छा ज़रा साफ साफ बताओ, तुमने आईने में कैसा चेहरा देखा था? हूर ने एक ठंडी आँख भरी और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सर से पाँव तक सियाह रंगत, गोया अंधेरा ही अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे होंठ, फैले हुए दांत, चिपटी नाक, बेढंगा सा चेहरा, तंग माथा और ऐसा कद के देखकर दिल बैठ जाए। जन्नत की चांदनी, फूलों की बहार और ऐसी हैबतनाक सूरत, ये दोनों एक साथ कैसे निभ सकते हैं? जब हूर अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी आंखों में गैरत और जलाल झलकने लगा। आपने फरमाया, जिस शक्ल का तुम जिक्र कर रही हो वो तो मेरे प्यारे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। तुम एक सच्चे आशिक, वफादार मोमिन और अल्लाह के नायाब बंदे के बारे में गम कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि मेरा बिलाल मोहब्बत और वफा का जीता जागता नमूना है? मैंने इसे अपनी निगाह में जगह दी है, अपनी पनाह में रखा है। और सुन लो, मेरा बिलाल अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद मर्तबा रखता है। क़यामत के दिन इसके जिस्म की यही स्याही इसकी इज्जत और शान की अलामत बन जाएगी। अल्लाह इसे ऐसा मुकाम अता फरमाएगा कि सारी महलूक हैरान रह जाएगी। वो बिलाल जो इश्क़ इलाही की आग में तप कर सोने की तरह कुंदन बन चुका है, जिसने अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत में दोनों जहानों की आसाइशें ठुकरा दी हों, वो जन्नत के ज़ाहरी हुस्न को क्या अहमियत देगा? इसलिए अपने हुस्न पर गुरूर न कर। मुमकिन है जिस दिन तू नकाब उठाकर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने आए वही तुझे पसंद ना करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनते ही इस हूर के जज्बात काबू में ना रहे। इसके चेहरे से गुरूर उतर गया, दिल लर्ज उठा और वो शर्मिंदगी की आंसू बहाने लगी। इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ख़ता माफ़ फरमा दीजिए, मेरे दिल से गम का बोझ उतर गया है। अब वही सियाह फाम बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं अपनी इस खुश नसीबी पर नाज़ा हूँ कि सुल्तान कौनैन की निगाह रहमत मुझ पर पड़ी। अब मुझे समझ आ गया है कि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और वफा में होती है। क़यामत के दिन मैं इसी बिलाल को अपनी आंखों का नूर बनाना चाहती हूँ और अपने मुकद्दर पर राज़ी हूँ। उसकी माज़रत कबूल कर ली गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और आगे बढ़ गए। इस वाक़ये के असरात दिलों पर ऐसे मुरतब हुए जैसे सोई हुई रूहें बीदार हो गई हों। फिर एक सुबह फजर के वक्त हजूर अकरम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। आपकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी और हैरत भी। फरमाया, या बिलाल, बताओ, इस्लाम लाने के बाद तुमने कौन सा ऐसा अमल किया जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती है? क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अदब से सर झुकाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई बड़ा अमल नहीं, बस इतना है कि जब भी मैं वज़ू करता हूँ तो इसी वज़ू के बाद जन्नती नमाज अल्लाह मेरे नसीब में लिख दे अदा कर देता हूँ और अजान के बाद 2 रकत नफल कभी नहीं छोड़ता। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी झलकने लगी। गोया दुनिया को ये पैगाम मिल गया हो कि अल्लाह के नज़दीक बुलंदी दिखावे से नहीं बल्कि मुसलसल छोटी छोटी नेकियों से मिलती है। बिलाल की सादगी, पाकीज़ा वज़ू, नमाज और वफ़ा ने इन्हें जन्नत में ऐसा बुलंद मुकाम अता किया कि वो दोनों जहानों के लिए इज़्ज़त का ताज बन गए। काबा के चिराग की रोशनी भी इसी पाकीज़ा स्याही पर कुर्बान है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान और अज़मत की जिंदा यादगार मिसाल है। नाजरीन, कभी आपने सोचा कि जन्नत की हूर कौन होती है? जन्नत की हूर कोई अफसानवी किरदार नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये एक ऐसी महलूक है जिसका हुस्न सूरज की रोशनी को भी शर्मा दे, जिसके वजूद में कोई दुनियावी मैल या कमी शामिल नहीं।
اور جنت وہ عظیم انعام ہے جس کی لذتوں کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اعمال کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال آیا، مگر ان نعمتوں میں سب سے زیادہ جس محلول کا ذکر ہوتا ہے وہ یہی حور ہے۔ ناظرین، جنت کی حوروں سے متعلق مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے گوری گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی۔ حور ایسی عورت کو کہتے ہیں جو جوان، حسین و جمیل، گورا رنگ اور سیاہ آنکھوں والی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بارہا حوروں کا ذکر اس انداز سے فرمایا کہ مومن کے دل میں ان کی طلب اور شوق جاگ اٹھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، مومن کے دل میں جنت میں 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ دونوں شوہر سے محبت کرنے والی اور وفادار ہوں گی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ حور کو کس طرح تخلیق فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حور کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان پر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق مشک، کافور اور زعفران سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لبِ دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے۔ اگر حور اپنی اوڑھنی اتار دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی۔ اگر حور اپنا چہرہ نمایاں کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا چمک اٹھے۔ البتہ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا اور وہ حوروں کی ملکہ ہوں گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی حور کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عن قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا۔ حور بھی اللہ کی کتنی خوبصورت مخلوق ہے، مگر ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت آسان نہیں اور حوروں کا ساتھ کسی غفلت کی زندگی گزارنے والے کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، لہٰذا جو شخص حوروں کی طلب رکھتا ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے، نگاہ نیچی رکھے، فجر کی اذان پر بیدار ہو، رات کو رب کے سامنے جھکے اور اپنی زندگی کو تقویٰ کے رنگ میں رنگ دے۔ ناظرین، عقل مند شخص وہی ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما اور موت کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سب احباب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔